आज के लेसन का हमारा टॉपिक है हाउ, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कैसे। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं कैसे, तब हम इंग्लिश में हाउ का यूज़ करते हैं। WH वर्ड्स में ये वर्ड आता है। इससे पहले मैं आपको डू के बारे में, आर के बारे में, विल के बारे में, हैव के बारे में, डिड के बारे में और डज के बारे में बता चुका हूँ। हमारा मेन फोकस रहेगा आज हाउ। जब भी सेंटेंस में ये वर्ड यूज़ हो तो आपको ख्याल आ जाना चाहिए कि कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसे हिंदी में हम कैसे कहते हैं। जैसे तुम स्कूल कैसे जाते हो, यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, कैसे। तुम स्कूल कैसे जाते हो। अगर मैं इस कैसे को हटा दूँ, बस इतना रहने दूँ, तुम स्कूल जाते हो, क्वेश्चन है ये, तुम स्कूल जाते हो, या ज़्यादा बेहतर से समझने के लिए क्या तुम स्कूल जाते हो, सिर्फ इतना कहना है तो आप यहाँ से बोलेंगे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। लेकिन अगर सामने वाला पूछना चाह रहा है या आप पूछना चाह रहे हैं कि तुम स्कूल कैसे जाते हो, तब आप हाउ का यूज़ करेंगे। हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। ये क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग ही होता है कि आपसे ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब आपको हाँ या ना में नहीं देना है। जैसे अगर मैं इस हाउ को हटा दूं और सिर्फ इतना सवाल करूं, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं कि हाँ या ना, दोनों कह सकते हैं। लेकिन अगर हाउ यूज़ किया गया, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो, मतलब अब सामने वाला आपसे हाँ या ना में जवाब नहीं चाहता, डिटेल चाहता है, फर्दर डिटेल चाहता है। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। और मैंने आपको कहा भी है कि जब आपके सामने एक सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है, उससे जितने डिटेल्स आप बना सकते हैं वो आप बनाएं। जैसे यहाँ पर एक तो है कि तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो सिंपल सा है हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब यहीं पर सवाल ये आ जाए, क्या तुम स्कूल कैसे जा रहे हो, बात प्रेजेंट में है और कंटिन्यू है, तो आप इज एम आर में से किसी एक का यूज़ करेंगे और आगे यू है तो आर का यूज़ किया जाएगा। आपको बताया जा चुका है। हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जा रहे हो। तुम स्कूल कैसे जाओगे, फ्यूचर की बात है तो विल यूज़ होगा, हाउ विल यू गो टू स्कूल। तुम स्कूल कैसे गए थे, पास्ट की बात है तो डिड, हाउ डिड यू गो टू स्कूल। तो जो भी सेंटेंस आपके पास आए तो प्रैक्टिस के लिए आपको उसे जो 12 टेंस है उसमें से जितना भी आप बना सकते हैं बनाएं। तुम्हें अब कैसा लग रहा है, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, बात प्रेजेंट की है इसीलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बनाया गया है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो, तुम्हें अब कैसा लग रहा है। तुम ये कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस, तुम ये कैसे करोगे। 3 सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, आपको बनाने हैं। पहला सेंटेंस तो यहाँ पर है कि तुम ये कैसे करोगे, तो हाउ विल यू डू दिस। दूसरा सेंटेंस आपके लिए है कि तुम ये कैसे करते हो, इसे बना, और तुमने ये कैसे किया, इसे बना, और तुम इसे कैसे करोगे, ये तो है ही, तुम इसे कैसे कर रहे हो। ये 3 सेंटेंस आप बनाए। तुमने ये कैसे किया, अच्छा अगला सेंटेंस वही है, तो देखिए यहाँ पर बस डिड यूज हो गया है। हाउ डिड यू डू दिस, तुमने ये कैसे किया, तुम ये कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस। आगे तुमने ये कैसे किया है, हाउ हैव यू डन दिस। ये क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई काम जस्ट अभी फिनिश्ड हुआ है। हाउ हैव यू डन दिस, तुमने ये कैसे किया है। तुम कर्ज में कैसे फंस गए, कर्ज को हम कहते हैं डेट, ठीक है, ये बी साइलेंट होता है यहाँ पर। हाउ डिड यू गेट इनटू, गेट इनटू यानी कि फंस जाना, हाउ डिड यू गेट इनटू डेट, तुम कर्ज में कैसे फंस गए। तुम ये कैसे जानते हो, हाउ डू यू नो दिस, हाउ डू यू नो दिस, तुमने ये कैसे जाना, हाउ डिड यू नो दिस। देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट की बात है तो डू, पास्ट की बात है तो डिड, बाकी सारे वर्ड्स बिल्कुल एज इट इज हैं। आगे तुमने अंदाज़ा कैसे लगाया, हाउ डिड यू गेस, गेस यानी कि अंदाज़ा लगाना, गेस करना, हाउ डिड यू गेस, तुमने अंदाज़ा कैसे लगाया। तुम्हें ये क्लास कैसा लगा,
हाउ डिड यू फाइंड द क्लास, हाउ डिड यू फाइंड द क्लास, तुम्हें ये क्लास कैसा लगा। फोकस आपको करना है कैसा पर, कैसे पर, या कैसा कह लें या कैसी कह लें। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको हर एक सेंटेंस को 3-4 टेंसेस में बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगला सेंटेंस है ये मशीन कैसे चलती है, और बहुत यूजफुल सेंटेंस है ये। हाउ डज दिस मशीन रन, ठीक है, हाउ डज दिस मशीन रन, यानी इस मशीन को कैसे यूज करना है, कैसे चलती है। तो आप क्या कहेंगे, अब यहाँ पर रन का मतलब दौड़ना नहीं है, हाउ डज दिस मशीन रन। आगे, वो वहाँ कैसे रह रहा होगा, हाउ विल ही बी लिविंग देयर, हाउ विल ही बी लिविंग देयर। अगर बात की जाए टेंस की, तो ये टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू है। हाउ विल ही बी लिविंग देयर, वो वहाँ कैसे रह रहा होगा, उसने ये कैसे किया होगा। हाउ विल ही हैव डन दिस, कोई काम फ्यूचर में कुछ वक्त के लिए हुआ और ख़त्म हो गया, तो ये क्या है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाउ विल ही हैव डन दिस, उसने ये कैसे किया। इस आईने पर खरोंचे कैसे आई, हाउ डिड द स्क्रैचेस, स्क्रैचेस कैसे, स्क्रैच यानी कि खरोच, हाउ डिड द स्क्रैचेस, खरोच कैसे, कम ऑन आए दिस मिरर, इस मिरर पर, ठीक है। तो हाउ डिड द स्क्रैचेस कम ऑन दिस मिरर।